जर्मनी का ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा, जिसको ईयू ब्लू कार्ड भी बोलते हैं। आज तक मैंने जर्मनी के जितने भी वर्क वीज़ा के प्रोग्राम देखे हैं, उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोग्राम यही लगा। इसमें जर्मन लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी फैमिली भी साथ ले जा सकते हैं। इवन अगर आप लोगों ने वहाँ पे 21 मंथ खैरियत से गुजार लिया तो आप लोग पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा के बारे में। इस वीज़ा में बात करने से पहले 2 मिनट के लिए जर्मनी पे बात करते हैं कि आखिर जर्मनी कैसा कंट्री है। जर्मनी यूरोप का एक कंट्री है और इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इवन इकोनॉमिकली जर्मनी को यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कंसीडर किया जाता है। टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। जर्मन कार्स आपको पता है वैसे ही दुनिया में बहुत मशहूर है। और आपके लिए सबसे अट्रैक्टिव बात यह है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 5.6 है। अब इस बात से आप लोग समझ रहे होंगे कि यार क्योंकि बहुत कम लोग अनएम्प्लॉयड है तो वहां पर तो सारी वैकेंसियां पहले ही फुल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जिस मुल्क में कम होती है ना, उसका मतलब ये है अगर उधर के अपने बंदे सारे ऑलरेडी जॉब्स में हैं तो जब भी उधर कोई जॉब ओपनिंग होगी तो बाहर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। तो ये बात यहाँ पे मेंशन करने का ये मकसद है कि आप लोगों को ये समझ आए कि जर्मनी में अगर आप लोग वर्क वीजा पे अप्लाई करेंगे तो आप लोग अगर तो टैलेंटेड हुए, अगर तो आप लोग की क्वालिटीज और आपकी एजुकेशन मैच करती है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आप लोगों के हायरिंग के चांसेस कई गुना ज्यादा हैं। क्योंकि रीजन बड़ी सिंपल है कि उनके अपने लोग तो 95% ऑलरेडी जॉब पे लगे हुए हैं और वो जो 5-6% अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं वो भी शायद उस जॉब की डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं कि नहीं करते। तो इस तरह ऑटोमेटिकली आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक आप लोगों को ये तो समझ आ गया कि जर्मनी की जो जॉब मार्केट के हालात हैं वो आप लोगों की फेवर में है। तो फिर अब बात करते हैं कि ये जो जर्मनी का ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा है ये आखिर क्या है और इसको मैं जर्मनी के अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं उसमें सबसे बेस्ट प्रोग्राम क्यों कह रहा हूँ। जो नॉर्मल वर्क वीज़ा होता है ये उसकी एक स्पेशल कैटेगरी है, जिसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी अगर ईयरली एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी, जो कि रफली 45,000 यूरो से लेके 58,000 यूरो पर ईयर है, देन आप लोग इस वीज़ा कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। बेशक आप लोग ऑलरेडी जर्मनी में और सादे वर्क परमिट में और आप लोगों की सैलरी इस रेंज को क्रॉस कर जाती है, तब भी आप लोग ब्लू कार्ड वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर जर्मनी से बाहर हैं और आप लोग जर्मनी में वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन भी अगर आप लोग इस सैलरी रेंज की कोई जॉब ढूंढ लेंगे तब भी आप लोग ब्लू कार्ड वर्क वीजा वाली कैटेगरी में आएंगे। अब जर्मनी में जो जॉब्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिफाइन की जाती हैं। एक होती है स्टेम कैटेगरी, एक होती है नॉन स्टेम कैटेगरी। जो स्टेम कैटेगरी थी उसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे फील्ड आते हैं और इसके अलावा जितने भी सारे फील्ड हैं वो नॉन स्टेम की कैटेगरी में आते हैं। अभी सैलरी जो मैंने आप लोगों को बताई है सुन के आप लोगों ने डर नहीं जाना, क्योंकि जर्मनी में खास तौर पर जो स्टेम फील्ड के लोग हैं उन लोगों की पर ईयर सैलरी इजीली इस थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाती है। खासतौर पर जो कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इन लोगों की सैलरी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। ओके, अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ब्लू कार्ड वर्क वीजा जर्मनी का ये है क्या। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे अट्रैक्टिव जो बेनिफिट है वो ये है कि आप लोग बड़ी जल्दी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए बड़े बड़े लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है, लेकिन ये मुझे पहला प्रोग्राम नजर आया जिसके अंदर अगर तो आप लोगों ने B1 का कोर्स किया हुआ ना, B1 जर्मन लैंग्वेज का कोर्स होता है जिसको डुइच लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो अगर तो आप लोगों ने जर्मन लैंग्वेज की B1 सर्टिफिकेशन कर लिया और आप लोगों ने 21 मंथ्स पूरे कर लिए वहां पर ऑन जॉब, तो फिर आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर तो आप लोगों ने B1 सर्टिफिकेट नहीं लिया जर्मन लैंग्वेज का, देन आप लोग A1 सर्टिफिकेट लेके 33 मंथ्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। अब A1 और B1 जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स है वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि A1 सबसे छोटा होता है, फिर A2 आता है, फिर B1 आता है, फिर B2 आता है। इस तरीके से जो है ना ये कैटेगरीज होती हैं। A1 जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का लैंग्वेज कोर्स है और B1 जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल का लैंग्वेज कोर्स है। अब इधर मैं आप लोगों को एक चीज ऐसी बता दूं जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि बाकी लोग आप लोगों को गाइड करेंगे, क्योंकि इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होने के लिए किसी भी बंदे का जर्मनी में टाइम गुजारा होना जरूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ जर्मनी में टाइम गुजार के ही आपको मिलेगी, अदरवाइज शायद आपको ना मिले। ये जो मंथ्स मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि जो 21 मंथ और ये जो 33 मंथ्स वाला जो चेक है कि इतने मंथ्स गुजारने के बाद आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन गवर्नमेंट को बेसिकली इसी से कोई लेना देना नहीं है कि आप लोग 21 महीने के लिए जॉब कर रहे हैं या आप लोग 33 महीने के लिए जॉब कर रहे हैं। जर्मन गवर्नमेंट को बेसिकली 3 चीजों से मतलब है, रेंटे फर्जेशनुंग, सोशल फर्जेशनुंग और क्रंकन फर्जेशनुंग। ज्यादा परेशान नहीं होना, ये 3 जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जिसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन इंश्योरेंस, आप लोगों की मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस और आप लोगों की सोशल इंश्योरेंस। तो बेसिकली जर्मनी में जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप लोगों की जो सैलरी आती है ना वो आप लोगों की सारी चीजें कट के फिर आपके अकाउंट में आती है। तो जब आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी सेंड करता है तो पहले गवर्नमेंट की सारी चीजें उसमें से कट करती है, देन आप लोगों को वो सैलरी रिसीव होती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को जो मतलब है ना वो अपनी 3 इंश्योरेंस से मतलब है कि आप लोगों की 21 मंथ तक ये इंश्योरेंस पूरी पे होनी चाहिए। देन आप लोगों ने अगर B1 का कोर्स किया हुआ लैंग्वेज का, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन
लेकिन अगर आप लोगों ने B1 नहीं किया तो अगर A1 किया हुआ है तो आप 33 मंथ्स के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर एक और केस ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, कई लोग कहेंगे कि अगर गैप आ जाता है तो क्या होगा। तो गैप आ जाता है कोई मसला कोई नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास जो ब्लू कार्ड आपका वर्क परमिट इशू होगा, ये गल्फ कंट्रीज की तरह नहीं होता कि अगर आप लोगों की जॉब जाती है तो आप लोगों को 1 महीने के अंदर मुल्क छोड़ना पड़ता है। ऐसा सीन नहीं होगा। आप लोगों को 4 साल का वीजा मिलता है, लेकिन उसके अंदर आप लोग एक मार्जिन देते हैं, वो कि 2 या 4 महीने का या 6 महीने का, गैस डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन आपकी स्किल के ऊपर, प्लस आप लोगों ने ऑलरेडी जॉब पे कितना टाइम गुजारा है, ये सारी चीजें कंसीडर होंगी। तो आप लोगों को वो टाइम देंगे, उस दरमियान में आप दोबारा जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप लोगों की ये जो फर्जिशन होगा जिसको इंश्योरेंस बोलते हैं, ये जब तक आप लोगों की 21 महीने की या 33 मंथ्स की पूरी नहीं होगी ना, तब तक आप लोग परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोगों के जो जॉब्स के मंथ्स वो स्किप होंगे, वो आप टोटल मंथ्स में से माइनस कर लेना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के 21 या 33 मंथ्स कब पूरे हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये आता है कि अगर तो आप लोग जर्मनी में 5 साल गुजार लेते हैं, मतलब आप लोग जब गए वहां पे तब से लेके आप लोगों ने 5 साल गुजारने, कैलकुलेट करने का तरीका सेम है कि आप लोगों ने 5 साल तक जॉब पे रहना है और आप लोगों की जो फर्जिशन होगा वो पे होती रहनी चाहिए। अगर तो आप लोगों का गैप आया तो आप वो गैप माइनस कर लेना, उतने महीने प्लस होते जाएंगे आपके। 5 साल गुजारने के बाद आप लोग जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल रिसेंटली उनकी पार्लियामेंट में भी पास हुआ है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूँ, आप लोग खुद भी इसको पढ़ सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। पहले ये होता था कि जर्मनी में 8 साल गुजारने पड़ते थे, देन आप लोग पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन अब आप लोग 5 साल गुजार के भी पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस बिल के अंदर इन्होंने एक और चीज ऐड किया, वो ये कि आप लोग डुअल नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये होता था कि जर्मनी डुअल नेशनैलिटी ऑफर ही नहीं करता था और बड़े लोग सिर्फ इस वजह से जर्मनी में रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अगर तो जर्मनी में रहना तो जर्मन पासपोर्ट लेना है और जर्मन पासपोर्ट लेने के लिए अपने होम कंट्री का पासपोर्ट छोड़ना पड़ता था। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लोग पाकिस्तानी या इंडियन है और अगर आप लोग जर्मनी चले जाते हैं और आप लोग अगर जर्मन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को अपने होम कंट्री का जो पासपोर्ट है वो सरेंडर करना पड़ता है, वो कैंसिल करवाना पड़ता है। जिसका आम जुबान में मतलब यह है कि आप लोग अगर पाकिस्तानी है या आप लोग अगर इंडियन है तो आप लोग पाकिस्तानी या इंडियन नहीं रह जाएंगे, उसके बाद आप लोग फिर जर्मन ही होंगे। एक्चुअली जर्मन जो है बहुत ज्यादा कौम परस्त लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि जो या तो सिर्फ हमारा हो या तो फिर साडा हो ही ना, सिरे तो ही ना हो। लेकिन उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से वहां पर ज्यादा लोग जाते भी नहीं थे और लोग वहां पे कैरियर भी नहीं अपना बनाना चाहते थे। और भी खैर जर्मन सोसाइटी में काफी प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो फिर किसी दिन किसी और वीडियो में कर लेंगे। बट इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो 8 ईयर वाला जो चेक था ना पासपोर्ट वाला, वो भी खत्म हो गया, वो 5 ईयर पे आ गया और डुअल नेशनैलिटी भी वो लोग अलाउ कर रहे हैं। ये बिल पास हो चुका है उनकी पार्लियामेंट में और अगले साल के पहले हाफ में ये अप्लाई भी हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आप लोगों के पैसे बहुत ही कम लगने हैं कंपेयर टू बाकी वीजा प्रोग्राम्स और दूसरे कंट्रीज में जो आप लोग अप्लाई करते हैं। जर्मन एम्बेसी की जो फीस है वो आपने पे करनी है, मैं स्क्रीन पे भी डाल लेता हूँ और मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर लेता हूँ कि कितनी फीस है। इसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने हैं उस पर जो आपका खर्चा आना है, फिर आप लोगों का जो टिकट वगैरह का खर्चा है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल ये स्टिल उन सारे एक्सपेंसेस से बहुत कम है जो कि दूसरे वीजा प्रोग्राम्स में और दूसरे कंट्रीज में आते हैं। चौथा बेनिफिट यह है कि जो लोग ब्लू कार्ड वर्क वीजा के लिए जर्मन एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट में कंपैरेटिवली बाकी सब एप्लीकेशन से थोड़ा जल्दी मिल रही है। पांचवा बेनिफिट यह है कि आप लोग अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। अगर तो आप लोग ऑलरेडी जर्मनी के अंदर हैं और आप लोग नॉर्मल वर्क वीजे पे हैं और आप लोगों ने अपग्रेड किया है ब्लू कार्ड वर्क वीजे के ऊपर, देन आप लोगों ने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना है, देन आपकी फैमिली आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हैं और यहाँ पे बैठ के आप लोग जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं और आप लोगों का नाम अगर ब्लू कार्ड वर्क वीजा होल्डर में आ गया, देन आप लोगों ने जो अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी में वो आपने अपने साथ अपनी फैमिली की भी लेनी है और आप लोगों को वो आपके साथ आपकी फैमिली का भी वीजा दे देंगे, वो भी आपके साथ ही जा सकते हैं, जो कि कई लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर इसका छठा बेनिफिट यह है कि इसके अंदर आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तो आप लोगों का नाम किसी ऐसी जॉब में आता है जिसके अंदर जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो स्टेम कैटेगरीज की जॉब है वो मेजोरिटी उनके अंदर जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। खासतौर पर इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स के अंदर उसके अंदर सारे का सारा जो इंटरेक्शन है मेजोरिटी इंग्लिश में ही होता है। तो बेसिकली आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, कई लोग उसी से भाग जाते हैं। तो इस वीजा के केस में आप लोगों ने जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखनी, लेकिन डेफिनेटली वहां जब जाएंगे तब आपको सर्वाइव करने के लिए सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। और अगर आप लोगों ने पीआर के लिए अप्लाई करना है तो फिर भी आप लोगों को कम से कम A1 चाहिए होगा, और अगर आप लोगों ने जल्दी पीआर के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप लोगों को B1 चाहिए होगा, और वो आप वहां जाके भी कर सकते हैं। तो ये आपको फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस काम को फिलहाल आप वहां पे जाके करने वाली चीजों की लिस्ट में फेंक दें। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दूं कि नॉर्मल वर्क वीजा के ऊपर जब आप लोग अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करते हैं तो आपके स्पाउस को A1 का जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है, फिर उसको वीजा मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ब्लू कार्ड वर्क वीजा है और फिर आप लोग अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, देन आपके स्पाउस को जर्मन लैंग्वेज के लिए कोई किसी किस्म का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसको वैसे ही वीजा मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन लोग ब्लू कार्ड वर्क वीजा में अप्लाई कर सकते हैं।
आंसर इज वेरी सिंपल कि आप लोगों के पास बैचलर्स की या उसके इक्विवेलेंट या उससे ऊपर की कोई भी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और उसी सेम डिग्री के फील्ड में आप लोगों के पास कम से कम को 3-1 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। क्योंकि अगर तो आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है देन शायद वो आप लोगों को पहले कंसीडर ही ना करें, लेकिन अगर आप लोगों को उन्होंने कंसीडर कर भी लिया देन आपसे जब वो इंटरव्यू करेंगे तो वहां पे आप लोगों ने फारिग हो जाना है। तो बेसिकली जिन लोगों के पास डिग्री है और उनके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, ये इसका पहला चेक है। देन उसके बाद दूसरा चेक ये है कि अगर तो लेट से आप लोग जर्मनी के अंदर हैं और आप लोग किसी नॉर्मल वर्क वीजा पे हैं और आप लोग ब्लू कार्ड वर्क वीजा पे कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपना कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा जिसके अंदर जो आपकी ईयरली सैलरी है वो उस रेंज में फॉल करती है जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर तो आप लोग जर्मनी से बाहर हैं फिर तो आप लोगों के लिए काम थोड़ा और फुल वीआईपी होने वाला है, क्योंकि फिर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जॉब का ऑफर लेटर दिखाना है जिसके अंदर सैलरी उस सैलरी से मैच होती हो जो कि इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ब्लू कार्ड वर्क वीजा की। बाकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं लेकिन वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको स्क्रीन पे वैसे मेंशन कर देता हूँ और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ पे एक रोला भी बन गया कि हमें तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ऑफर चाहिए, तो अब वो कहाँ से लेनी है हमने। तो भाई जॉब ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को 4 वेबसाइट्स आता हूँ जो जर्मनी के लिए ज़्यादा फेमस हैं। उसके अंदर आती है स्टेपस्टोन, एक आता है जिंग, एक आता है इंडीड और एक आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन सबसे ज़्यादा फेमस है अगर आप लोगों ने इंग्लिश जॉब फाइंड करनी है। अगर तो आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है देन आप लोग बाकी 3 वेबसाइट पे भी चेक कर लें। लेकिन अगर तो आप लोगों को जर्मन नहीं आती है तो फिर मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग लिंक्डइन पे जॉब के लिए अप्लाई करें। आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर जॉब ढूंढनी कैसे है मैं आप लोगों को इसका छोटा सा डेमो भी दे देता हूँ। तो लिंक्डइन पे जॉब फाइंड करने के लिए आप लोगों ने सिंपली अपने लिंक्डइन अकाउंट में लॉग इन करना है। देन आप लोगों ने यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पर आप लोगों ने राइट करना है अपना जॉब का जो टाइटल है। अब मैं 2 मिनट के लिए ज्यूम करता हूँ कि हम लोगों ने IT स्पोर्ट में जॉब ढूंढनी है, तो यहाँ पे हम लोग IT स्पोर्ट लिख के उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों की जो लोकेशन है वो जर्मनी लिखी हुई है। यहाँ पे आप लोगों ने जॉब वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑल करेंगे या कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको जॉब शायद शो नहीं होंगी, बाकी चीज़ें शो होंगी। तो मेक श्योर कि आप लोग जॉब सेलेक्ट करें। अब इधर से आप लोग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि पिछले महीने जो सी जॉब पोस्ट हुई है, पिछले हफ्ते या पिछले 24 घंटे में पोस्ट हुई है। हम फिलहाल के लिए एनी टाइम के ऊपर करके शो रिजल्ट्स कर देते हैं। एक्सपीरियंस लेवल को हम फिलहाल के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि हमें जितनी भी सारी जॉब्स हैं वो शो हो जाएं। कंपनी में अगर तो आप लोगों को जर्मनी में किसी स्पेसिफिक कंपनी का पता है जिधर आप जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग उस कंपनी का नाम लिख दें, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही रहने दें। ये जो ऑन साइट और रिमोट जॉब है इधर आप ऑन साइट को सिलेक्ट करके ओके कर दें। इधर ये कुछ और भी फिल्टर हैं, ये भी आप लोग देख लें कि इसके अंदर आप लोगों ने एक्सपीरियंस लेवल को हम छोड़ दिया, कंपनी भी छोड़ दी हमने। जॉब टाइप आपको फुल टाइम चाहिए है। उसके बाद लोकेशन आप देख सकते हैं कि आप लोगों को बर्लिन में चाहिए या किस सिटी में चाहिए। हम 2 मिनट के लिए बर्लिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। हम 2 मिनट के लिए IT सर्विसेज एंड IT कंसल्टेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ में हम टेलीकम्युनिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जॉब फंक्शन के अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जॉब टाइटल जो है उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिलेक्ट करते हैं। आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे जैसे हम फिल्टर लगा रहे हैं, ये देखें अभी फिलहाल 376 रिजल्ट हैं जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चेक नहीं किया। जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चेक किया तो 59 रिजल्ट्स आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों के लिए सारी चीज़ें जो है ना फिल्टर करता जा रहा है। तो फिर यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये देखें आपके सामने जो सारी की सारी लिस्ट शो हो गई है, ये सारी वो स्पेसिफिक जॉब्स हैं जो हमने सर्च की हैं। हम ये पहली जॉब के बारे में देखते हैं। अब बेसिकली ये सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर की जॉब है जो कि ऑल जेंडर्स के लिए ओपन है, मतलब मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बर्लिन के अंदर है ये, बर्लिन जर्मनी के अंदर, और ये 2 महीने पहले पोस्ट हुई थी। ऑन साइट है, वहां पर जाके आपको करनी पड़ेगी। और इसके अंदर 66 एप्लीकेंट्स हैं जिसका मतलब ये है कि सिर्फ 66 लोगों ने इसकी एप्लीकेशन अभी तक सबमिट करवाई है। फुल टाइम जॉब है, मिड सीनियर लेवल की है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों का कोई 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरा ख्याल है आप लोग इसके दरमियान में फॉल करेंगे। इस कंपनी के 11 से 50 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है। अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मीट द हायरिंग टीम या अलीना बायरमन, ये जो भी इसका नाम है अजीबोगरीब सा, ये बेसिकली इसकी जो हायरिंग मैनेजर है ना ये है। तो जब आप लोग CV या कवर लेटर लिखेंगे तो आप लोगों ने इस जॉब के लिए जब CV या कवर लेटर को राइट करना है तो उसके अंदर आप लोगों ने हायरिंग मैनेजर की बजाय आप लोगों ने इसका नाम मेंशन करना है। ये भी बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट होता है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी मेंशन किया था कि आप लोग हायरिंग मैनेजर को कैसे फाइंड कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो यही तरीका होता है। उसके बाद आ जाता है कि नीचे अबाउट द जॉब लिखा हुआ है, यहाँ पर जॉब का इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है। फिर नीचे ये कुछ टास्क वगैरह लिखे हैं, ये आप लोगों ने टास्क पढ़ लेने, अगर आप लोग ये फुलफिल कर सकते हैं तो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स क्या दिए जाएंगे। अब आप लोग एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे कहीं पे भी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन में जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं लिखी, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, मतलब लाइक बेनिफिट्स भी लिखे हैं, योर प्रोफाइल के बारे में लिखा हुआ है, आपके टास्क क्या होंगे ये भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी है। उसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी ऐसी जॉब्स नजर आएंगी जिसके अंदर आप लोगों की जर्मन लैंग्वेज बड़ा सारा करके रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा होगा, उसके ऊपर आप अप्लाई करें और हो सकता है कि आप लोगों का उसके अंदर कोई
काम बन जाए। इसी तरीके से हम लोग किसी एक जॉब की और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे नीचे जाके थोड़ा सा देखते हैं, ये चलें इस जॉब की एग्जांपल ले लेते हैं, जूनियर IT ऑपरेशन इंजीनियर। अब ये फुल टाइम और एंट्री लेवल की जॉब है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर आप लोगों का 1 साल का या 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होप है कि आपकी जॉब हो जाए, क्योंकि एंट्री लेवल की जॉब है। और सबसे मजे की बात कि इसके अंदर देखें सिर्फ और सिर्फ 19 एप्लीकेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ 19 लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई है। कंपनी जो है वो IT सर्विसेज देती है और IT कंसल्टिंग का काम करती है। इसके तकरीबन 200 से 500 के दरमियान एम्प्लॉयज़ हैं और नीचे हैं। तो अब ये देखें, ये जर्मन लैंग्वेज में सारी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो उसका मतलब ये है कि मुंह फाड़ फाड़ के ये जॉब बता रही है कि इसकी रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज। अब IT की जॉब्स में नॉर्मली जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि IT ऑपरेशन इंजीनियर है, इसका काफ़ी इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट लोगों से बातचीत करना, सारी चीज़ें करना, जिसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उन लोगों को जर्मन स्पीकिंग बंदा ही चाहिए हो। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 जॉब्स की एग्जाम्पल दे दी है, एक जिसके अंदर इंग्लिश रिक्वायर्ड थी, एक जिसके अंदर जर्मन रिक्वायर्ड थी। इस तरीके से आप लोगों ने अपने मर्जी के फील्ड के अंदर अपने मर्जी की जॉब्स ढूंढ लेनी है यहाँ पे। और मेक श्योर कि आप लोगों ने हर जॉब पे एक दफ़ा अप्लाई करना है और सिर्फ उसी जॉब पे अप्लाई करना है जिस पे आप एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने इधर धड़ाधड़ मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए हर बंदे को, या फिर आप लोगों ने हर जॉब पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आप लोगों का लिंक्डइन का अकाउंट बैन हो जाना है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक डेमो दिया कि आप लोग जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है लिंक्डइन के ऊपर, इसके अलावा भी 1000 काम हो सकते हैं। अब जिन लोगों का लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है या जिन लोगों को लिंक्डइन ठीक से यूज़ करना नहीं आता, उन लोगों के लिए मैंने 1-2 दिन में एक सीरीज स्टार्ट करनी है जो कि प्योरली लिंक्डइन से रिलेटेड होगी इंशाल्लाह। लिंक्डइन एक बहुत जामिया टॉपिक है, तो बेसिकली एक वीडियो में इसको कवर करना मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा उसके 2 या 3 ब्रेकडाउन बना के एक सीरीज में अपलोड करूं, जिसके अंदर मैं प्रोफाइल बनाने से लेके जॉब पे अप्लाई करने तक सारे मैक्सिमम जरूरी काम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं। तो अगर तो आप लोग मेरी लिंक्डइन वाली सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, देन आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट 1-2 दिन में जैसे ही मैं वो सीरीज अपलोड करना स्टार्ट करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। CV और कवर लेटर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, अगर तो आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग वो देख के उसके मुताबिक अपनी CV और कवर लेटर बनाएं, जो कि ATS फ्रेंडली होना चाहिए, जिसको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग शायद ये सवाल करें कि भाईजान वो कैनेडियन फॉर्मेट था, तो यार ये जर्मन फॉर्मेट बता दें। कैनेडियन जर्मन फॉर्मेट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है। और जो मैंने CV और कवर लेटर की वीडियो अपलोड की हुई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है, तो आप लोग चुप करके उसके मुताबिक बना लें और लिंक्डइन पे जॉब के लिए अप्लाई कर दें। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ये कहने लग जाएंगे कि भाईजान आपने तो कहा था कि जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने कहा था इंग्लिश में जॉब होगी, हमने अप्लाई किया, उन्होंने आगे से जर्मन मांग ली। भाई ये तो इंग्लिश में है ही नहीं, भाई ये तो जर्मन में है, भाई यहाँ पे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, भाई यहाँ पे तुम्हारा नाम ही है ना फजूल है, टाइम वेस्ट है, फड़ लो मिल जानी है। तो भाईजान उन लोगों के लिए मैं आपको अभी ही जवाब दे दूं कि यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में जॉब्स मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को सर्च करनी पड़ेंगी, कम होंगी कंपैरेटिवली, ज्यादा आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज में नजर आएंगी, क्योंकि डेफिनेटली उनकी जो लोकल जुबान है वो जर्मन है। लेकिन जो स्टेम फील्ड के लोग होंगे उनको तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मिल जाएगी, उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टेम फील्ड की जॉब में रिक्वायरमेंट इंग्लिश होती है, लेकिन बाकियों को भी मिलेंगी। और आप लोग जब लिंक्डइन पे जॉब सर्च करेंगे तो आप लोग जॉब की डिस्क्रिप्शन में देखना, डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि उन लोगों को जर्मन चाहिए या उन लोगों को इंग्लिश चाहिए। जिस भी जॉब में प्रॉपर्ली ये लिखा नहीं होगा कि जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, आप लोग उस जॉब में अप्लाई करके किस्मत आजमाना। अगर तो उसमें फिर भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो जो आपको ईमेल में रिस्पॉन्स आएगा उसमें वो आप लोगों से पूछ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कहते हैं कि जर्मन लैंग्वेज चाहिए, आप कहेंगे नहीं चाहिए, अल्लाह हाफिज, आप नई जॉब पे अप्लाई कर देना। तो इस तरीके से आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़नी है। हो सकता है आप लोगों को 15-20 जॉब्स पे अप्लाई करना पड़े और बार बार अप्लाई करना पड़े, और हो सकता है आप लोगों को महीने 2 महीने तक रिस्पॉन्स भी ना आए, लेकिन हो सकता है आ भी जाए। ये सब डिपेंड करता है 3 चीजों पे। नंबर 1, आप लोगों की एजुकेशन और एक्सपीरियंस जॉब के साथ मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। नंबर 2, कि आप लोगों ने जो CV और कवर लेटर बनाया वो उस जॉब के मुताबिक बनाया कि नहीं बनाया। नंबर 3, कि अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखी है कि नहीं लिखी। अगर तो ये तीनों चीजें आई तो फिर तो डेफिनेटली आप लोगों को जॉब लाजमी मिल जाएगी। और मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं कि जो लोग स्टेम कैटेगरी वाले हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो लोग लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि उनके लिए वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, उनको इंशाल्लाह इजीली जॉब मिल जाएगी। अब जिन लोगों के पास अपने फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उन लोगों के लिए भी एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि जब आप लोग जॉब सर्च कर रहे होंगे तो आप लोग फुल टाइम जॉब की बजाय आप लोग रिमोट जॉब सर्च करना। एक फिल्टर होता है लिंक्डइन के अंदर, वहां पे लिखा होता है कि आपने फुल टाइम, पार्ट टाइम या रिमोट जॉब करनी है। अब अगर तो आप लोगों ने रिमोट जॉब के लिए सर्च करना है तो आपने ये जो ऑन साइड और रिमोट वाला फिल्टर है, इसमें अपने रिमोट को सिलेक्ट करके ये शो रिजल्ट्स कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को जितनी भी सारी जॉब्स सर्च हो रही हैं वो सारी रिमोट जॉब्स हैं। अभी IT स्पेशलाइज्ड, लेकिन यहाँ पर ये जर्मन लैंग्वेज की जॉब है, इसलिए आपके फ़ायदे की नहीं है। हम कोई इंग्लिश की जॉब सर्च करते हैं,
एंट्री लेवल की जॉब है और ये इंग्लिश में ही सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 डेज अगो जॉब है और 24 एप्लीकेंट्स हैं। तो अगर तो आप लोग ये प्रोजेक्ट अकाउंट मैनेजर रिमोट ऑल जेंडर्स, मतलब यानी कि बेसिकली रिमोट जॉब है और सब जेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो आप लोग का बैकग्राउंड इसके साथ मैच करता है, आप जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, इसके अंदर ये टास्क आपने ये पूरे करने हैं, रिक्वायरमेंट इसकी ये है। अगर आप लोगों के पास ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ बेनिफिट्स भी उन्होंने बीच में मेंशन किए हुए हैं। साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों ने अगर रिमोट वर्क करना है तो आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अगर तो आप लोग इस जॉब की डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करते हैं तो देख लें सिर्फ और सिर्फ 24 एप्लीकेंट्स हैं और सिर्फ 5 दिन पहले ये जॉब पोस्ट हुई है। तो क्या पता आप लोग अप्लाई करें और आप लोगों की किस्मत चमक जाए और आपको ये रिमोट जॉब मिल जाए। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, मतलब ये ना हो कि आप लोग ये देख के आप यही वाली सेम जॉब सर्च करने बैठ जाएं और सारे इस पर अप्लाई करने लग जाएं। आप लोग अपने फील्ड के हिसाब से और अपनी एक्सपर्टीज अपनी डिग्री के हिसाब से जॉब सारी की सारी फाइंड करें। देन यहाँ पर जो ये जो रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं, जो टास्क लिखे होते हैं, इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो उन सारी चीज़ों को यूज़ करें। ये जो वर्क मोड, ये सारी चीज़ें ये जो है ना, इनके कीवर्ड्स को यूज़ करें। और मैंने आपको जो सीवी और कवर लेटर की वीडियोस बोली हैं उसके हिसाब से सीवी और कवर लेटर बनाएं। देन यहाँ से आप लोग अप्लाई करें और सारी चीज़ें फॉर्म फिल करें, सीवी कवर लेटर ऐड करें, तो होपफुली आपको कहीं ना कहीं से जॉब इंशाल्लाह लाजमी मिल जाएगी यहाँ से। अब रिमोट जॉब होती क्या है, वो आप लोग अपने कंट्री में या कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर तो आप लोगों को कोई रिमोट जॉब ऑफर होगी, उसका आप लोगों को फायदा क्या होगा? नंबर 1 फायदा तो ये होगा कि आप लोग अपने कंट्री में बैठ के वो जॉब कर लें और आप लोगों को जो सैलरी मिलनी है बेशक वो फुल टाइम जॉब से कम मिलेगी, लेकिन जब आपको यूरो मिल रहे होंगे ना, और यूरो को जब आप लोग अपनी करेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों की तबीयत पुरपाश हो जानी है, क्योंकि यूरो जो है वो डॉलर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका एक और फायदा ये भी है कि अगर आप लोग जर्मनी की किसी कंपनी के साथ रिमोट जॉब करने लग गए तो एक तो वो आपकी सीवी के ऊपर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा। दूसरा ये कि अगर आप उस कंपनी के साथ 6 महीने काम करते हैं, उस कंपनी का आप लोगों के ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, देन हो सकता है 6 महीने बाद वो कहे कि यार आप लोग जर्मनी आ जाओ, तो उस टाइम वो आप लोगों को स्पॉन्सर भी कर देंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आप लोगों की मुझे नहीं लगी, फिर तो आप लोग लुडियां पाना उस टाइम। अब जब आप लोगों को जॉब अप्लाई करने का रिस्पांस आता है ना, तो उसके बाद आप लोगों से 2 से 3 इंटरव्यू मेरा ख्याल है मिनिमम वो लोग करेंगे। बास केसेस में इवन 4 इंटरव्यू भी हो जाते हैं। एक आधा कोई वॉइस कॉल इंटरव्यू भी हो सकता है, लेकिन सारे वीडियो कॉल इंटरव्यू भी हो सकते हैं। वीडियो कॉल के लिए वो लोग जूम, टीम्स या ऐसे किसी सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर करेंगे। जो टाइम आपको बताएंगे उस टाइम पे आप लोगों ने ऑनलाइन आ जाना है और आपने इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाना है। इंटरव्यू के लिए जो वीडियो कॉल पे जाएंगे तो जरा थोड़ा सा हालूलिया बेहतर करके जाइएगा ताकि जरा प्रोफेशनल और प्रेजेंटेबल लगे। नॉर्मली जो 3 इंटरव्यू होते हैं उसमें से पहला जो इंटरव्यू है उसके अंदर आप लोगों से बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक गपशप करते हैं। दूसरा जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर आप लोगों से जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो जॉब है, आपकी जो डिग्री है, उससे रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स में बात होती है। अगर आप लोगों की कोई जॉब कोई कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई वेबसाइटों से रिलेटेड या कोई ऑनलाइन किसी काम से रिलेटेड है तो शायद हो सकता है वो आपको कोई टास्क दें जो आप लोगों ने इंटरव्यू के दौरान ही वीडियो कॉल पे रहते हुए उनको करके देना होगा। तीसरे इंटरव्यू में बस वो ये देखते हैं कि ये बंदा आके यहाँ पे एनवायरनमेंट में फिट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस तरीके से वो कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों से करेंगे और अगर इंशाल्लाह आप लोगों के सारे इंटरव्यू अच्छे हो गए देन वो आप लोगों से सैलरी की निगोशिएशन करेंगे और सैलरी फाइनल करने के बाद वो आप लोगों को ऑफर लेटर दे देंगे। जब आप लोगों को जॉब का ऑफर लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आप लोगों ने प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ योर क्वालिफिकेशन देना है, जो कि आप लोगों की डिग्री की रिकॉग्निशन होती है। होती क्या, ये बिल्कुल वैसी है जैसे कनाडा में एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट होती है या फिर किसी कंट्री में आप लोग जो इक्विवेलेंसी कराते हैं अपनी डिग्री की, ये कुछ वैसा ही सिस्टम है। यहाँ पर इसको प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ योर क्वालिफिकेशन बोलते हैं। ये करने के लिए आप लोगों ने इनकी एक वेबसाइट है एनेबियन डेटाबेस, उसके ऊपर आप लोगों ने जाना है और वहाँ पर आपकी डिग्रीज जो पॉसिबल डिग्रीज होती हैं सारी लिस्ट डाउन हुई होती हैं। उसके अंदर से आप लोगों ने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। देन आप लोगों ने 200 यूरो आई गेस उसकी पेमेंट है वो आप लोगों ने करनी है, तो आप लोगों की जो डिग्री है उसकी रिकॉग्निशन हो जाएगी। अगर तो आप लोगों की डिग्री एनेबियन डेटाबेस की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट में नहीं है देन आप लोग जैप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ZAB जैप ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी डिग्री का डेटाबेस लेके उसकी रिकॉग्निशन करवा के उसको एनेबियन डेटाबेस के ऊपर अपडेट कर देती है। लेकिन ये चीज ज़हन में रखिएगा कि आप लोगों ने ये काम तब करना है जब आप लोगों को जॉब का ऑफर लेटर आ चुका होगा, उससे पहले आप लोगों ने नहीं करना। तो ये ना हो कि सारे बंदे यही पूछे जाएं कि भाईजान ये एनेबियन डेटाबेस पे कैसे करना है, भाई ये जैप पे कैसे करना है। तो ये अभी आपके सोचने का काम नहीं है। अभी आप लोग जॉब पे अप्लाई करें तो जिस टाइम आप लोग का अप्रूवल आ जाएगा ना उसके बाद हो सकता है जिस कंपनी में आपका अप्रूवल आ गया वो आपको शायद इस प्रोसेस में वैसे ही हेल्प कर दें। तो आप मेन मुद्दे की बात करें कि आप लोगों ने पहले नौकरी ढूंढनी है, ऐ नहीं कि नौकरी तो बात ही करना है। काइंडली आप लोगों ने अपना मेन फोकस रखना है जॉब ढूंढने पे। इस पे ना आप टाइम वेस्ट करें ना आप लोगों ने इस पे पैसे वेस्ट करने हैं। जब आप लोगों को जॉब का ऑफर लेटर मिल जाएगा देन ये सारे काम भी स्मूथली हो जाएंगे।
इसके बाद आप लोगों ने अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके जो चेकलिस्ट है वो पूरी करनी है और फिर आप लोगों ने जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। अब चेकलिस्ट बड़ी सिंपल सी है, मैं उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग जिधर भी हैं, जिस कंट्री में है, जिस सिटी में है, आप लोगों ने अपनी नियरेस्ट जो जर्मन एम्बेसी है वहाँ की अपॉइंटमेंट ले लेनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन आप लोगों ने जर्मन एम्बेसी चले जाना है। और क्योंकि आप लोगों के पास जॉब का ऑफर लेटर मौजूद है तो बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों की रिजेक्शन है। मेरा ख्याल है कि 90% चांसेस है कि आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये जर्मनी का जो ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा, इससे रिलेटेड आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।